तो जो भी सोर्स यूज़ होना है ऑप्टिकल फाइबर में, आगे चल के हम सोर्सेज को भी डिस्कस करेंगे कि सोर्सेज कौन कौन से होते हैं और उनका फंक्शन क्या है। तो जो भी सोर्स यूज़ होना है फाइबर के लिए, तो उसकी कुछ ख़ास कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनको स्टडी करना, जिनको देखना बहुत ज़रूरी है। तो वो हम पहले देख लेते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक फाइबर है जिसके अंदर एक सोर्स के ज़रिए लाइट को ट्रेवल करवाया गया है एक एंड से दूसरे एंड तक। साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन कंपैटिबल विद लॉन्चिंग लाइट इनटू द फाइबर। देखिए, ये हमारा लॉन्चिंग एरिया होता है, बाहर वाला एरिया, क्योंकि इधर से फाइबर स्टार्ट हो जाती है, कोरल क्लैडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स स्टार्ट हो जाता है। तो जो बाहर वाला एयर होगा ये हमारा लॉन्चिंग एरिया कहलाता है, जहाँ से हम लाइट को फाइबर के अंदर ट्रांसमिट करते हैं। तो जो सोर्स होगा हमारा, जिसको हमने फाइबर के साथ लॉन्च करवा के अपने सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, वो साइज और उसकी तरतीब जो है वो कंपैटिबल होनी चाहिए, और उसकी जो सिमत है सिग्नल की, लाइट बीम की, वो हाईली डायरेक्शन होनी चाहिए। द सोर्स मस्ट बी हाईली रिलायबल। जो सोर्स यूज़ होना है फाइबर के लिए वो हाईली रिलायबल होना चाहिए। द सोर्स मस्ट हैव लॉन्ग लाइफ टाइम एंड इट मस्ट बी पॉसिबल टू ऑपरेट द डिवाइस कंटिन्यूसली एट रूम टेम्परेचर। देखिए, जो सोर्स यूज़ हो रहा है फाइबर के अंदर या हमने करना है, उसकी जो मियाद है, जो वो लाइफ टाइम होनी चाहिए, देरपा होनी चाहिए, और वो ऐसा सोर्स हो कि जिसको हम अपने रूम टेम्परेचर्स के अंदर ऑपरेट कर सकें। तो ये चीज़ इसके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। द रेडियंस ऑफ द सोर्स, जो सोर्स का रेडियंस है, शुड बी एज हाई एज पॉसिबल फॉर इफेक्टिव कपलिंग इनटू द लो लॉसेस फाइबर विद स्मॉल न्यूमेरिकल अपर्चर। मतलब ये कि जो लाइट हमने एमिट करवानी है, ये तो आपको नज़र आ रहा है ना, ख़ास अच्छा खासा डिफरेंस नज़र आ रहा है। कोर के सेंटर से फाइबर लाइट ट्रैवल कर रही है। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं कि कोर का डायमीटर बहुत स्मॉल होता है। ये तो आपको समझाने के लिए अच्छे से जूम करके ग्राफिकल डिज़ाइन किया गया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो वो भी माइक्रोमीटर में होती है जो कोर का डायमीटर होता है। मल्टी मोड होगा तो उसका ज़्यादा होगा, सिंगल मोड होगा तो वो कम होगा। तो जो इसका न्यूमेरिकल अपर्चर है कोर का, जिसके ज़रिए हम फाइबर अपने रेज को, अपने सिग्नल्स को एमिट करवाते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर हमें ये बताता है कि इस फाइबर के अंदर कितनी लाइट प्रोपोगेट होगी, वो हमें न्यूमेरिकल अपर्चर बताता है। तो जो सोर्स हमने यूज़ करना है वो न्यूमेरिकल अपर्चर के साथ अच्छे से कपलिंग हो, और ताकि इसकी जो लाइट बीम जो है इसकी, वो स्प्रेड ना हो, मतलब उसका ज़्यादा बिखराव ना हो। अगर बिखराव होगा उसकी लाइट के अंदर तो वो उसके अंदर प्रोपोगेट नहीं करेगी। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। द विथ ऑफ द सोर्स शुड बी नैरो। जो सोर्स की विथ है, जो सोर्स से लाइट रे निकल रही है, उसकी जो चौड़ाई है वो नैरो होनी चाहिए, तंग होनी चाहिए, ताकि अगर तंग होगी, बारीक होगी, तो फाइबर की कोर के अंदर वो प्रोपोगेट करेगी। क्योंकि कोर जो जिसके अंदर उसने ट्रैवल करना है वो भी बहुत ज़्यादा थिन है। द एमिशन वेवलेंथ कंपेटिबल विद द लॉ स्पेक्ट्रम ऑफ द फाइबर। जो एमिशन वेवलेंथ हो रही है, जो वेवलेंथ उसमें से निकल रही है, लाइट की जो वेवलेंथ इसमें से, वो कंपेटिबल होनी चाहिए ग्लास फाइबर के साथ, ताकि वो अच्छे से इसके अंदर प्रोपोगेट कर सके। इसके अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए हमारा सोर्स। एबिलिटी टू बी डायरेक्टली मॉड्यूलेटेड बाय वेरिंग ड्राइविंग सर्किट। देखें, जो लाइट इसके अंदर इनके सोर्स के सर्किट्स के अंदर बन के बाहर एमिट होती है, तो ऐसी लाइट हो कि जो हाँ अदर एंड पे सोर्स के ज़रिए हमने एक एंड से दूसरे एंड तक मतलब उसको प्रोपोगेट करवा लिया। अगर हमारा रूट लंबा है तो हमने अगर अपने सिग्नल्स को मॉड्यूलेट करना है या एम्पलीफाई करना है तो हम इजीली उस लाइट को मॉड्यूलेट कर सकें। नैरो रेडिएशन पैटर्न बीम विथ। जो रेडिएशन है, उसका स्पेक्ट्रम है या उसकी जो बीम है, वो नैरो होनी चाहिए, तंग होनी चाहिए, ताकि वो अपने न्यूमेरिकल अपर्चर के हिसाब से कोर के अंदर प्रोपोगेट कर सके। सोर्स
शुड बी कंपैरेटिवली चीप एंड रिलायबल, हाईली रिलायबल। जो हमारा सोर्स है वो चीप होना चाहिए और हाईली रिलायबल होना चाहिए। मॉड्यूलेशन बैंडविड्थ शुड बी वाइड, जो मॉड्यूलेशन बैंडविड्थ है इसकी लाइट की, वो उसकी जो वो चौड़ा होना चाहिए, खुला होना चाहिए, उसकी चौड़ाई में होना चाहिए। सोर्स शुड emit light at wavelength where the fiber has low losses, low dispersion and detectors are efficient। देखें, जो सोर्स हमने यूज करके लाइट को एमिट करवा के फाइबर के अंदर ट्रेवल करवा के दूसरे एंड पे लेके जा रहे हैं, तो इन दोनों को का आपस में कंबाइन होना बहुत ज़रूरी है। मींस के अगर सोर्स हमारा अच्छा है, फाइबर हमारी अच्छी नहीं है, उसमें लॉसेस ज़्यादा हैं, डिस्पर्शन इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो जो लाइट हम एक एंड से दूसरे एंड पे लेके जा रहे हैं, तो अदर एंड पे अगर हम उसको डिटेक्ट करेंगे तो वो हमें लॉसेस देगी और हमारा जो सिग्नल है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा और हमें एफिशिएंसी नहीं मिलेगी। तो फाइबर को भी अच्छे से जो फैब्रिकेशन है वो भी अच्छे मटेरियल से होनी चाहिए और सोर्स भी अच्छा होना चाहिए, ताकि सोर्स के ज़रिए लाइट अच्छे से एक एंड से दूसरे एंड पे प्रोपोगेट कर सके। टू कपल लार्ज अमाउंट ऑफ पावर, जो सिग्नल पावर निकल रही है बड़ी मकदार में, जो हम कपल कर रहे हैं मुख्तलिफ सिग्नल को, उनका जो साइज और कन्फिगरेशन है, उनकी जो तरतीब है, द सोर्स शुड बी कंपैटिबल विद द ऑप्टिकल फाइबर, वो ऑप्टिकल फाइबर के साथ कंपैटिबल होनी चाहिए, ताकि सिग्नल अच्छे से उसमें प्रोपोगेट करके अदर एंड पे हमें रिसीव हो सके। तो ये कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स ही एक सोर्स की, कि जो भी सोर्स हमें यूज़ करना है उसके अंदर उसको ऐसा होना चाहिए ताकि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो अच्छे से हो सके।